चाणक्य नीति शास्त्र में लिखा गया है, ये श्याम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोक भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं है, उन मनुष्यों की लाइफ बिल्कुल ऐसी है जैसे मृग की होती है। वो बिल्कुल एक ऐसे जानवर की तरह भटकते रहते हैं। और ये सारी चीजें यदि आप में हैं तो आप अपनी एक हैबिट को सुधार करके सही कर सकते हो, आपका डेली रूटीन। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही बताने जा रहा हूँ जिसमें फिटनेस और सेहत तो मिलेगी ही और देखते ही देखते आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। तो यदि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए। हो सकता है आने वाले 5 मिनट आपकी जिंदगी के लिए चमत्कारी साबित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं ऐसे लोग जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, अपनी फिटनेस के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान देते हैं, अच्छी बॉडी होने के साथ साथ अच्छा खान पान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी आज के युग में स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक से मर रहा है। और भी न जाने ऐसी कितनी बीमारियां आज के व्यक्ति को रोग ग्रसित कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वैदिक दिनचर्या के बारे में, जिसको हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, परंतु समय के साथ साथ हम आने वाली पीढ़ी ने उसका प्रयोग करना ही छोड़ दिया है और परिणाम हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं आपका शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहे तो आज से ही वैदिक दिनचर्या का पालन करना प्रारंभ कर दीजिए। तो सोच लीजिए, फिटनेस कभी जिम जाने से नहीं आती, अच्छा डाइट लेने से नहीं आती, फिटनेस आती है वैदिक दिनचर्या का पालन करने से। तो आखिर ये वैदिक दिनचर्या है क्या? ये एक ऐसा डेली रूटीन है जो हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में फिट हो जाता है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसे ही सेहत का राज बताया था। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप डेली रूटीन में फॉलो कीजिए, उसे आप डेली रूटीन में ट्राई करके देखो। ये जो आप गलत समय पर खाते हो, गलत समय पर सोते हो, गलत समय पर उठते हो, आपको क्या लगता है इससे आपका टेंशन कम होगा? कभी नहीं। तो क्या होना चाहिए आपका डेली रूटीन? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रभातचर्या के बारे में। प्रभातचर्या में सबसे पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4 से 5:30 के बीच में होता है। ब्रह्म मुहूर्त हमारे 8वें प्रहर का राजा है। इस समय आपको किसी भी हालत में उठ जाना है। इस समय चलने वाली वायु को निःशुल्क औषधि कहा गया है, इसीलिए कहते हैं कि सुबह की एक सांस हमारी 100 औषधियों के बराबर होती है। अब बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कैसे है। आपको तो आदत ही नहीं है, तो आपको दिन भर शरीर को इतना थकाना है कि आपके शरीर को आलसी होने का टाइम ही ना मिले। रात का भोजन आपको सूर्यास्त के पहले ही पा लेना है और 10 बजे के पहले सो जाना है। और सोने से पहले आपको आपके दिमाग को आदेश देना है कि सुबह जल्दी उठना है। अलार्म की आदत से जितना बचोगे उतना अच्छा है। अगर आप इतना 1 हफ्ते तक कर लोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में आराम से उठ जाओगे। और अब सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर लगाओ, इसे कहते हैं कर दर्शन। और धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए अपने हाथों की दोनों हथेलियों को देखते हुए बोलो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। आप ब्रह्मा की जगह गोविंदा भी कह सकते हैं। अब आपको धरती माँ से क्षमा मांगते हुए धरती पर सीधा पैर रखना है। इतना करने के बाद आप कुछ पुशअप्स लगा सकते हो, जिससे आपके शरीर का सारा तामस निकल जाए और सारे काम आप फुर्ती से कर सको। अब आपको अपना बिस्तर सही करने के बाद कुछ मांगलिक वस्तुओं के दर्शन करना है। सभी वस्तुएं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब आपको अपने माता पिता एवं गुरु को प्रणाम करना है। इससे आयु, कीर्ति और बल की वृद्धि होती है। अब आता है ऊषा पान। इसमें आपको सोने से पहले ही तांबे के बर्तन में जल भर के रखना है और अगले ही दिन सुबह सुबह वो जल अपनी क्षमता के अनुसार 2-3 गिलास पी लीजिए। रात की जमी हुई लार आपके पेट के लिए अमृत तुल्य है। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। आयुर्वेद के अनुसार ये अमृत है। इससे कफ, वायु और पित्त का नाश होता है। और हाँ, पानी हमेशा बैठकर ही पीजिएगा। इसके बाद आती है शौच क्रिया। जब आपको ऊषा पान की आदत हो जाएगी तब आपको तुरंत ही शौच का वेग होगा। शौच हमेशा मलासन में ही करना है। इससे आंत रोग आपको कभी नहीं होगा। हाँ, जिनको समस्या है वो वेस्टर्न के ऊपर जा सकते हैं। हाँ, पर अपने पैर के नीचे कुछ रख लीजिए। इससे आपका शरीर 35 डिग्री तक झुक जाएगा। और हाँ, शौच के समय अपने दांतों को सटा कर रखें। ग्रंथों में कहा गया है कि दीर्घ शंका के बाद 12 कुल्ले और लघु शंका के बाद 4 कुल्ले बहुत जरूरी हैं। अब आपको करना है दंत धावन, यानी दांतों की सफाई।
वो भी दांतों से। इसके लिए नीम की डंडी बेहतरीन होगी। आयुर्वेद के अनुसार दांतों से आपके दांत तो मजबूत होते ही हैं, लेकिन आयु, बुद्धि और प्राण में भी वृद्धि होती है। टूथपेस्ट का प्रयोग करना तुरंत ही बंद कर दो। इनसे सिर्फ बीमारियां होती हैं, फायदे कुछ नहीं। विश्वास ना हो तो रिसर्च करके देख लो। आता है जिह्वा निर्लेखनम, यानी जीभ की सफाई। यदि आप दातुन करते हैं तो दातुन को बीच से तोड़कर उसे टंग क्लीनर के शेप में ला करके जीभ साफ कर सकते हैं, या फिर सीधा टंग क्लीनर ले आइए। अब आपको करना है कुल्ला। अब आपको तिल के तेल से कुल्ला करना है और कुछ समय मुंह में चलाने के बाद थूक देना है। अगर मुंह में छाले या सूजन है तो आप दूध और घी के मिश्रण से भी यह कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो। अब आता है स्नान। स्नान के भी 4 नियम हैं। सबसे पहला मुनि स्नान, जो सुबह 4 से 5 के बीच में किया जाता है। देव स्नान, जो होता है 5 से 6 के बीच। 6 से 8 के बीच होता है मानव स्नान, और 8 बजे के बाद का स्नान होता है राक्षस स्नान। अब आप खुद समझिए कि आपको स्नान कब करना है। और हाँ, सुबह का स्नान हमेशा ठंडे पानी से करें। इससे शरीर में वीर्य और आयु की वृद्धि होती है, आंखों का तेज बढ़ता है, आलस्य निकल जाता है। और हाँ, ठंड में गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। और हाँ, गलती से भी गर्म पानी अपने मस्तिष्क के ऊपर ना डालें। गर्म पानी सर पर डालने से आंख, हृदय और बाल झड़ने की बीमारियां होती हैं। अब स्नान की विधि क्या है? कभी भी पूरी तरह नग्न होकर के स्नान ना करें। अब सर के ऊपर से जल डालकर नीचे की तरफ स्नान करें। और हाँ, नहाते समय साबुन का इस्तेमाल ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो कहता हूँ दूध, दही, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का प्रयोग सबसे बेहतर होगा। ये सभी साबुन से सस्ते आते हैं। अब स्नान के पश्चात आपको स्वच्छ कपड़े पहनना है और अब आएगा साधनाचर्या, जिसमें आप अपने घर के मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करें, भगवान की आराधना करें। उसके बाद अपनी दिनचर्या को फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माई की।